नमस्कार मित्रों, आज हम आधुनिक कवि पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के बारे में चर्चा करेंगे। शिवराज अर्थात शिवाजी का परिचय पहले हो चुका है। अंबिका दत्त व्यास का परिचय भी दे दिया है। अंबिका दत्त व्यास का परिचय जो है, उनकी रचना बिहारी एक किताब है उनकी, उन्होंने उसमें अपना परिचय दिया है, तो उससे भी देख सकते हैं। आज हम केवल जो प्रमुख आधुनिक संस्कृत साहित्य का स्तंभ साहित्य है शिवराज विजय उपन्यास, इसके बारे में आज हम मूल रूप से चर्चा करेंगे। हमने इसका विषय केवल संस्कृत में लिया क्योंकि मूल केवल संस्कृत में है, तो अनुवाद हम करेंगे, परंतु मूल आपके सामने है, देख सकते हैं। शिवराज विजय प्रथम निश्वास, इसमें कुल जो है 12 निश्वास हैं और 3 विराम हैं, अर्थात एक विराम में 4 निश्वास हैं। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे प्रथम निश्वास की। मंगलाचरण है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, हिंस्र स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ये दोनों पद्य जो है अंबिका दत्त व्यास ने भागवत से लिए हैं। संपूर्ण पद्य इस प्रकार से, पहला विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान विष्णु की माया शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है कि जो भगवती विष्णु की माया सत्व प्रधान आत्मिका, उसकी माया से यह संपूर्ण जगत, यया मतलब जिस माया के द्वारा, इदम जगत यह जगत, सम्मोहितम वशीकृत अथवा मोहित किया गया है। दूसरा जो पद्यांश ले रखा है इन्होंने, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। यह भी दशम स्कंद, भागवत के दशम स्कंद से लिया है इस पद्यांश को भी। और यह पद्य संपूर्ण रूप से इस प्रकार से है। अहो बतात्यद्भुत मेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चक्रवात रूपी धारण करने वाले तृणावर्त नामक दैत्य के विनाश के अनंतर प्रसन्न चित्त गोपिकाओं के मुखारबिंद से उच्चारित श्लोक है, और जिसमें तृणावर्त के बारे में कहा कि हिंस्रः स्वपापेन विहिंसिता खलः। जो हिंसक व्यक्ति रहता है वह अपने पापेन, स्वपापेन अर्थात अपने पाप से, विहिंसितः मारा गया, और खलः हिंस्रः दुष्ट जो है अपने हिंसनशील पाप से मारा गया, और साधु
और सत्पुरुष अपने समत्व बुद्धि के कारण भयादमय भय से मुक्त हो गया है। अब आते हम चर्चा करते हैं शिवराज विजय। इस ऐतिहासिक उपन्यास का प्रारंभ सूर्योदय से प्रारंभ होता है। और यदि हम मंगलाचरण की बात करें तो यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यद्यपि भगवती का नाम लिया है, विष्णु का नाम लिया है, मंगलवाचक है, भगवान कृष्ण से संबद्ध यह पद्य है, परंतु शास्त्र परंपरा के अनुसार यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक ही होगा, क्योंकि यदि नमस्कारात्मक होगा तो उसमें नमस्कार होना चाहिए, और यदि आशीर्वादात्मक होता तो इसमें आशीर्वाद दिया होता। तो देखिए, सबसे पहले सूर्योदय का वर्णन है। अरुण एष प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिनः। पूर्वश्याम मतलब पूर्व दिशा में भगवान मरीचि माली बोलते भगवान सूर्य को, काया अरुण एष प्रकाशा। अरुण अर्थात रक्तिम, लाल लाल यह प्रकाश है। एष भगवान मणि आकाश मंडलस्य, यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि हैं। दूसरी बात करें चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, और खेचर बोलते हैं गगन मंडल के, अर्थात आकाश मंडल में विचरण करने वाले नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती हैं। खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती। फिर कह रहे हैं आखंडल दिशा कुंडलम, पूर्व दिशा का यह कुंडल है। आखंडल बोलते हैं इंद्र दिशा, और इंद्र दिशा बोलते पूरब को। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, यह ब्रह्मांड भांड का, ब्रह्मांड रूपी भवन का यह क्या है, भांडमल पात्र का क्या दीपक है। और पुंडरीक पटलस्य प्रेयान, और पुंडरीक पटल का अर्थात कमल समूहों का यह प्रिय है। शोक विमोक कोकलोक से, कोकलोक का अर्थ है चकवा या चक्रवा। तो चक्रवाकस्य शोक विमोकः, शोक को दूर करने वाला, कोकलोकस्य रोलंब कदम्बस्य अवलंबः, और रोलंब अर्थात दुरेप भ्रमर समूह का क्या है, यह आधार है। सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य, और निखिल व्यवहार का प्रवर्तक, और दिनस्य यिनः, दिन का स्वामी है। फिर कह रहे हैं अयम एव अहोरात्रम जनयति, यह भगवान सूर्य दिन और रात को उत्पन्न करता है, अर्थात उसके जनक हैं। अयम एव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति, यह सूर्य वर्ष को 12 भागों में विभक्त करता है। अयम एव कारणम सर्णाम ऋतूणाम, और यह सूर्य ही 6 ऋतुओं का हेतु है, कारण है। एष एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम च अयनम, यह भगवान सूर्य ही उत्तरायण और दक्षिणायन का अवलंबन करता है, अर्थात उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य मार्ग का अवलंबन करते हैं। येनेन एवा संपादिता युग भेदाः, इस सूर्य के द्वारा ही युग, महायुग, मनवंतर, कल्प, ये जो है युग भेद तथा युग भेद किया गया है। येनेन एव कृता कल्प भेदाः, और इसी के द्वारा कल्प भेद किया गया है।
एनम एवं आश्रित्य भवति परमेष्टिना प्रार्थ संख्या, और इन्हीं को आधार बनाकर परमेष्टिना मतलब विधाता की अंतिम प्रार्थ संख्या पूर्णता को प्राप्त होती है। असो एव चरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति च जगत, और सूर्य ही संसार को क्या करता है, चरकर्ति सृजन करता है, बरभर्ति पालन करता है, और जरहति यह संसार का पालन सृजन और संहार करते हैं। वेदाः एतस्य एव वन्दिनः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जितना भी संस्कृत वाङ्मय है सूर्य का ही ध्यान करता है। गायत्री अमुम एव गायति, और भगवती वेद माता गायत्री भी भगवान सूर्य का ध्यान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा, और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अहर अहह प्रतिदिनम अमुम एवा सूर्यम एव उपतिष्ठन्ते, सूर्य की अर्चना करते हैं। धन्य एष कुलमूलम रामचंद्रस्य, और भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम अवध बिहारी रामचंद्र का कुलमूल यह सूर्य है। प्रणम्य एष विश्वेशामि, ऐसे प्रणाम करने योग्य प्रणम्य एषः भगवान सूर्य विश्वेशाम अर्थात संपूर्ण जनों के लिए प्रणाम के योग्य है। उदेश्यंतम भास्वंतम प्रणमन, ऐसे उदित भानु को प्रणाम करते हुए निज पर्ण कुटीरात, पर्ण कुटीर से निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन विप्रबटुः, कोई गुरु सेवन विप्रबटु अर्थात ब्राह्मण का बालक निश्चक्राम अर्थात निकला, कहाँ से, निज पर्ण कुटीरात। सोचता है अहो चिररात्राय सुप्तोहम, मैं लंबे काल तक सो गया हूँ। स्वप्न जाल परतंत्रेण एवं, निद्रा रूपी जाल के अधीन होकर मैंने महान पुण्यमय, ऐसे पुण्यमय महान समय को व्यतीत कर दिया। समयोतिवाहितः संध्योपासन समयः अयम अस्मद् गुरुचरणानाम, अयम समयः यह जो समय है वो हम अस्मद् मतलब हमारे गुरुचरणानाम पूज्यपादानाम, हमारे पूज्यपाद गुरुओं का संध्योपासन का समय है। तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि, अतः सपदि अर्थात तुरंत ही अवचिनोमि मतलब चयन करता हूँ, कुसुमानि कुसुमों का, पुष्पों का चयन करता हूँ। इति चिंतयन, इस प्रकार का चिंतन करते हुए कदली दलम एकम आकुंच्य, एकम कदली दलम आकुंच्य, एक कदली अर्थात केले के पत्ते को तोड़ करके, और तृण सकलैहि, और तृण के खंडों से, तृण खंडैहि संधाया संयोजितम, उसको जोड़ करके, पुटकम विधाया और दोना बना करके, पुष्पावचयम कर्तुम आरेभे, पुष्प चयन करने के लिए अर्थात पुष्प चयन करना आरंभ करता है। कवि कहता है
असौ बटुहु, यह जो ब्राह्मण बालक है, आकृत्या सुंदरः, यह जो है यह विप्र बटु आकृति से अर्थात स्वरूप से सुंदर है, वर्णेन गौरः, और वर्ण से रंग से धवल वर्ण का है, गोरा है, जटाभित तापसः, और जटाओं से ब्रह्मचारी है, और वयसा 16 वर्ष देशीय, और आयु से यह 16 वर्ष का है। इसका जो कंठ है वह कंब कंठः शंख कंठः, इसका जो कंठ है वो शंख के जैसे है। ललाटः कीदृशः, तो ललाट जो है वो मस्तक फलक कैसा है, तो कह रहे हैं दीर्घ आयत ललाटः, इसका जो ललाट है वो आयत के जैसे है। सुबाहु विशाल लोचनः च आसीत्, और इसकी जो बाहु हैं वो शोभन भुजा, सुंदर भुजाएं हैं, और लोचन कैसे हैं, विशाल लोचनः, दीर्घायत नयनः आसीत्, ऐसा वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी है। यहाँ पर यदि देख सकते हैं आप तो बटुरसो आकृत्या सुंदरः, इसमें जो है प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम सूत्र आएगा और इससे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। प्रकृति से आकृति से कैसा है उसका स्वरूप का वर्णन किया। पुनः आगे तो ये कौन है, ये विप्रबटु कौन है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर कह रहे हैं कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका, कह रहे हैं कदली दल कुंजायितस्य, कदली बोलते केले को, और दल मतलब पत्ता, तो केले के पत्तों से कुंजायित है, ऐसा घिरा हुआ है, ऐसा क्या एतत् कुटीरस्य, अर्थात कदली दल के अर्थात केले के पत्तों से घिरे हुए होने के कारण अर्थात कुंज के समान प्रतीत होने वाली एतत् कुटीरस्य, इस कुटिया के समन्तात मतलब चारों ओर पुष्पवाटिका है। अच्छा, जो पर्ण कुटीर है उसके चारों ओर पुष्पवाटिका है। फिर कह रहे हैं उस वो जो कुटीर है उसी के बारे में कह रहे हैं, उसके पूर्व में पूर्वतः, इसके पूर्व में परम पवित्र पानीयम, ऐसे परम मतलब अत्यंत श्रेष्ठ पवित्र जल वाला क्या है, परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, और अनेक हजारों पुंडरीक अर्थात कमल के जो पटल हैं, पटल अर्थात जो समूह हैं, उससे परिलसितम, लस जो धातु है वो शोभा के अर्थ में, तो परि उपसर्ग है तो परिलसितम अर्थात अनेकों पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, हजारों कमल के समूह से सुशोभित, इसका अर्थ है वह। फिर कह रहे हैं पतत्रि कुल पूजित पूजितम, और पतत्रि अर्थात पक्षी, पतत्रि अर्थात पक्षी, कुल मतलब समूह अर्थात पक्षियों के कुल से पूजित, और पूजित अर्थात अलंकृत, पूजित का अर्थ यहाँ अलंकृत है। ऐसे पयः पूरितम, ऐसे जल से पूरित, सरह आसीत, उस कुटीर के पूर्व में एक पयः पूरित तड़ाग है, सर मतलब तड़ाग।
फिर कह रहे हैं उस कुटिया के अर्थात उस कुटीर के दक्षिण में दक्षिणतः एको निर्झर झर झर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः। बोले उस कुटीर के दक्षिण में, दक्षिण की ओर झरझर निर्झर, क्या है? निर्झर है, वारि प्रवाह है, और वह क्या है? झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, और वह झरझर ध्वनि से दिशाओं को, दिगंतर दिशाओं को, प्रति दिशाओं को शब्दायमान करने वाला है। ऐसा फल पटलास्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वत खंडः आसीत्। दक्षिण में वारि प्रवाह से झरझर ध्वनि की ध्वनि से दिशाओं को शब्दायमान करता हुआ, फिर कह रहे हैं फल पटल और फल के समूह के भक्षण से, फल पटल मल समूह के आस्वाद से चपलित मल सुशोभित, चपलित अर्थात चंचल, जो क्या है? चंचु हैं, चंचु मतलब चोंच, चंचल जो चोंच है, ऐसे पतंग अर्थात पक्षी का जो कुल है, समूह है, उसके आक्रमण से अधिक विनतः, जो उनके पक्षियों के आक्रमण से अधिक विनत मतलब झुक गया है, शाख शाखी, ऐसे शाखाओं वाले, शाखी मतलब पादपों अर्थात वृक्षों के समूह से व्याप्त, शाखी समूह, शाखी मतलब पादपों के समूह से व्याप्त, सुंदर कंदरः, सुंदर मतलब आकर्षक, रमणीय, कंदर मतलब गुहा, कंदरा मतलब गुफाओं वाला एक पर्वत खंड आसीत, एक पर्वत खंड था। फिर आगे कह रहे हैं यावद एष ब्रह्मचारी बटुः अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति। यावद मतलब जब तक, एष मतलब पूर्व जो कहा गया वो ब्रह्मचारी, बटु विप्र बटु, अलिपुंजम अर्थे अली बोलते हैं भ्रमर का जो पुंज है, समूह है, उसको भगाता हुआ, उद्धूया उसको भगाता हुआ, निवार्य, कुसुम कोरकान, कुसुम के जो कोरक हैं, कुसुम कोरकान अर्थात पुष्पों को पुष्प चयन करता है, तावत मतलब तब तक, तस्य मतलब उस विप्रबटु का, सतीर्थ्यः सतीर्थ्यः अर्थात सहपाठी या सहध्यायी, अपरहा दूसरा उसका जो सहपाठी है, और वो कैसा, उसका स्वरूप कैसा है? तत्समान वयाः, वह भी पूर्व वर्णित विप्रबटु के समान ही क्या है? आयु वाला है। ये भी 16 साल का है। कस्तूरिका रेणुरूषितः, कस्तूरिका अर्थात मृग की नाभि से निकलने वाला, ऐसे कस्तूरिका और उस रेणु अर्थात धूल से जो क्या है? रूषित है, अलंकृत है, युवा श्यामः, श्याम की तरह है।
अर्थात ये श्याम बटु है और पूर्व में जो आया है वो गौर बटु है। वर्णेन गौरहा कह दिया ना। फिर कह रहे हैं चंदन चर्चित भालहा, इसने भी अपने भाल पर अर्थात ललाट पर चंदन को चर्चित सुशोभित किया है। कर्पूर आगुरुक्षोद क्षुरित बक्षो बाहुदंड, और कह रहे हैं कि कर्पूर बोलते घन सार को आगुरु के चूर्ण से लिप्त उसका वक्षस्थल और भुजदंड, बाहुदंड अर्थात मतलब भुजदंड। फिर कह रहे हैं सुगंध पटलैहि उन्निद्रयन इवा, और बोले कह रहे सुगंध अर्थात सुगंध अर्थात सौरभ समूहों के द्वारा उठाता हुआ, उन्निद्रयन मतलब जागरयन युवा, निद्रा मंत्राणी अर्थात तंद्रा लसितानी, ऐसे निद्रा से अलसाए हुए। और फिर कह रहे हैं कोरक निकुरम्ब कांतराल सुप्तानी, और फिर कह रहे हैं कोरक अर्थात कलिका समूह, कोरक बोलते कलिका को, उसके निकुर अर्थात निकुरम्ब समूह के आभ्यंतर में निद्रा से निद्राधिगतानि, ऐसे भ्रमर समूहों को कलियों के समूह के भीतर सोए हुए, सुप्तानि अर्थात सोए हुए, मिलिंद वृंदानी अर्थात ऐसे मिलिंद वृंद को, मिलिंद अर्थात भ्रमर समूह को, वृंद बोलते समूह को, झटिति मतलब तुरंत ही, सपदि समुपसृत्य रोकता हुआ, निवारयन मतलब रोकता हुआ, गौरवटुम गौरवटु को एवं मतलब इस प्रकार से आवादित मतलब बोला। क्या बोलता है? अलम भो अलम, अलम मतलब पर्याप्त, अरे मित्र पर्याप्त है, पर्याप्त है। मया एव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, मेरे द्वारा पूर्व में ही कुसुमानि अवचितानि पुष्पों का चयन कर लिया गया है। त्वम मतलब तुम मतलब निश्चय ही, चिरम मतलब दीर्घ कालम यावत, रात्रौ तुम जो है बहुत लंबे काल तक, रात्रि में, रात्रों मतलब रात्रि में, अजागरी इति, तुमने रात्रि में लंबे काल तक जागरण किया था। अजागरी जागरणम विहितवान असि, अतः क्षिप्रम न उत्थापितः, अतः क्षिप्रम मतलब सपदि अर्थात झटिति, न मतलब नहीं, उत्थापिता मतलब उठाया। और गुरुचरणा अत्र तड़ाग तटे, गुरुचरणा अर्थात पूज्याः पूजनीयाः, पूजनीय गुरु, अत्र मतलब अस्मिन्, तड़ाग मतलब सरोवर के, तटे मतलब तट में, संध्या मतलब संध्या वंदनाम, उपासते समाचरन्ति संध्या का आचरण कर रहे हैं। मया संस्थापिता निखिला सामग्री तेसाम समीपे, मया मतलब मेरे द्वारा
तेषां मल गुरुचरणानां समीपे मल सन्निकटे निखिला मल अखिला संपूर्ण सामग्री संध्योपासन की सामग्री स्थापित कर दी गई है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बालक श्याम बटु कह रहा है, इस बात को वहां ध्यान रखना, श्याम बटु कह रहा है याम श्रुताम च सप्त वर्ष कल्पाम यावनत्रासेन निःशब्दम रुदतीम परम सुंदरीम। बोले याम मतलब जिसको 7 वर्ष कल्पाम 7 वर्ष की लगभग 7 वर्ष की यावन त्रासेन मतलब यवन के भय से निःशब्दम मतलब शब्द रहित होकर के रुदती मतलब रोती हुई परम सुंदरीम रमणीय सुंदरी को कलित मानव देहम जिसका स्वरूप क्या है मानव देह के समान है इव की तरह सांत्वयन सरस्वतीम सांत्वयन अतः सरस्वती की तरह सांत्वना देते हुए मरंद मधुराम अपह पाययन। मरंद मधुराः पुष्परस सरसाः। बोले जिस 7 वर्ष की यवनों के भय से शब्द रहित रोती हुई परम सुंदरी मानव शरीर को धारण करती हुई सरस्वती जैसी पुष्प रस अर्थात मरंद मधुरा अपह अपह मतलब जलम तो पुष्प रस मिश्रित मीठा जल पाययन पिलाते हुए कंद खंडानि भोजयन और कंद खंडों के को खिलाते हुए पाययन भोजयन त्वम मतलब तुमने त्रियामायाः 3 याम 3 त्रियामायाः मतलब रात्रि के यामत्रयम 3 पहरों को अनैसी मतलब आपने व्यतीत किया। सा इयम अधुना और जिसके लिए आप 3 पहर आपने जागरण किया वह 7 वर्ष की परम सुंदरी सरस्वती की तरह बालिका सो रही है और उद्बुद्ध्य च और यदि उसको वो उठ जाएगी तो पुनः मतलब फिर से तथा एवा पूर्व की तरह रोदिष्यति करुण क्रंदन करेगी। तत मतलब इसलिए परिमार्गणीयानि मार्गणीयानि अर्थात अन्वेषणीयानि उनको खोजा जाना चाहिए। ये तस्याः मतलब अस्याः बालिकायाः सौंदर्याः इस सुंदरी के पितरों मतलब माता च पिता च पितरों इसके माता और पिता को और ग्रह को ग्रहम अर्थात घर को भी इति संश्रुत्य उष्णम निःश्वसस्य यावत् सोपि किंचित वक्तुम ईयेषा तावत् अकस्मात् पर्वत शिखरे निपपात उभयोर दृष्टि। ऐसा सुनकर के उष्णम मतलब
कदोष्णम निश्वस्य, ऐसे गर्म श्वास को खींचकर जब तक यावत मतलब जब तक सह मतलब गौरवटु भी किंचित मतलब ईशत वक्त मतलब बोलने के लिए या बोलना चाहता है या इच्छा करता है, तावत मतलब तब अकस्मात मतलब सपदी पर्वत शिखरे मतलब पर्वत के शिखर में, पर्वत के उच्च भाग में उभयोः गौरवटु श्यामवटोः दृष्टि ही, उन दोनों की दृष्टि निपपात पड़ी। कहाँ? पर्वत के शिखर में। इसी भाग को आगे कह रहे हैं, तस्मिन् पर्वतः आसीद एको महान कंदरः, उस पर्वत में एक महान कंदर है, कंदरा है अर्थात गुफा है। और तस्मिन् एव महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्म, उस कंदरा में, उस पर्वत खंड की कंदरा में एक महामुनि समाधि लेकर बैठा हुआ है, या उसने समाधि को लिया था। कहते हैं ऐसी चर्चा चली है कि कदा सह, कब वहाँ महामुनि समाधिम अंगीकृतवान, समाधि को स्वीकार किया, इति कोपि न जानाति, इस प्रकार उस महामुनि के बारे में कोई नहीं जानता है। ग्रामणी अर्थात ग्राम प्रधान, गांव का मुख्य सेवक या गांव की रक्षा करने वाला, ग्रामीण ग्रामाः, और ग्रामवासियों को लेकर के साथ आकर के मध्य मध्य बीच बीच में तम मतलब उसको, उस महामुनि को पूजयन्ति पूजन करते हैं, प्रणमन्ति प्रणाम करते हैं, स्तुवन्ति स्तुति करते हैं। तम मतलब उसको, उस महामुनि को, केचित कुछ लोग, केचन कपिल इति, कपिल के नाम से जानते हैं, अपरे लोमस इति, और कुछ लोमस के नाम से जानते हैं, इतरे और कुछ जैगी सभ्य इति, कुछ जैगी सभ्य के नाम से जानते हैं, और अन्य च मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म, और कुछ लोग उस महामुनि को मार्कंडेय के नाम से जानते हैं अथवा मार्कंडेय ऐसा विश्वास करते हैं। स अर्थात वह पूर्वोक्त महामुनि, एवं मतलब ही, अयम मतलब यह, अधुना शिखराद मतलब शिखर भाग से अवतरण उतरता हुआ ब्रह्मचारी बटुभ्याम, ब्रह्मचारी गौर बटु और शाम बटु दोनों के द्वारा आदर्श देखा गया। अथ उसके बाद कह रहे हैं, समापित संध्या वंदनादि क्रिये, संध्या वंदन आदि क्रिया के समापन होने पर समायाते गुरु, और गुरु जी के आने पर इससे पूर्व थोड़ा सा एक बात और छोड़ गई यहाँ पे, कि जब वो आश्रम में आते हैं तो वो जो महामुनि आते हैं तो वहाँ पर कहा है कि अहो प्रबुद्धो मुनिः इत एव आगच्छति, इत एव आगच्छति, सत्कार्योयम सत्कार्योयम तितो संभ्रांतो बभूवतु।
जब गौरभट्ट और श्यामभट्ट ने उन दोनों ने महामुनि को देखा तो कह रहे हैं कि वह महामुनि जाग गए हैं और वह महामुनि यहीं आ रहे हैं, इस आश्रम की ओर आ रहे हैं। ये महामुनि सत्कार के योग्य हैं। और इस प्रकार दोनों गौरभट्ट और श्यामभट्ट हर्ष से व्याकुल हो गए। उसके बाद की बात है कि तदनंतर समापित संध्या वंदनादि क्रिय, संध्या वंदन आदि क्रियाकलाप के समापन होने पर समायाते गुरु, और गुरु जी के आने पर तदाज्ञया, और गुरु की आज्ञा से नित्य नियम संपादनाया, गुरु की आज्ञा से नित्य नियम संध्या वंदनादि करने के लिए प्रयाते गौरभट्टो, और संध्या वंदन करने के लिए गौरभट्ट के चले जाने पर छात्रगण सहकारेण, और छात्र शिष्य समुदाय के सहायता से सहकारेण साहाय्येन प्रस्तुतासु च प्रस्तुत स्वागत सामग्रीषु, और शिष्यों के द्वारा अर्थात छात्रगण की सहायता से प्रस्तुत स्वागत सामग्री के द्वारा गुरुजी इत आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रम। गुरुजी कहते हैं यहाँ इस आश्रम में आइए, आगम्यताम आइए, सनाथ्यताम इसको, इस आश्रम को सनाथ्यताम अलंकृत करें, इति इस प्रकार से सब प्रणामम, इस प्रकार से प्रणाम पूर्वक अभिगम्य, मतलब पास आकर अभिगम्य, अभिगम्य वदत्सु, और निखिलेषु वदत्सु, और सभी के कहने पर योगिराज आगत्य, योगिराज आगत्य मतलब आकर के, तत् अर्थात तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठम, और गुरु द्वारा निर्दिष्ट जो काष्ठ पीठ है उस काष्ठ फलक पर भास्वान युवा सूर्य की तरह उदयगिरिम आरुरोह, जैसे भगवान भास्कर मरीचिमाली उदयगिरी में उदित होता है, उसी प्रकार महामुनि योगिराज तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठ पर उदित हुआ, अर्थात आरोहण किया, और उपाविशत, और उपविष्ट, और फिर बैठ गए। उसके बाद कह रहे हैं तस्मिन् पूज्यमाने योगिराज उत्थित इति आयाते इति च आकर्ण्य कर्ण परंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः। तस्मिन् पूज्यमाने, जब जो है योगिराज की पूजा चल रही थी, पूज्यमाने अर्चना के समय, योगिराज उत्थितः, योगिराज उठ गए हैं, समाधि से उठ गए हैं, और इति आयाते, और आश्रमे संप्राप्ते, इति इस प्रकार से आकर्ण्य संस्कृत्य सुन करके, कर्ण परंपरया, एक कान से दूसरे कान में सुनने के कारण, बहवो जनाः बहुत सारे लोग, परितः स्थिताः
उस आश्रम के चारों ओर अवस्थित हो गए। अब देखिए योगीराज का जो शरीर है वह कैसा है, तो कहते सुघटितम शरीरम। योगीराज का जो शरीर है वो सुघटित शरीर है। सांद्राम जटाम, और उनकी जो जटाएं हों घनी घनी जटाएं हैं। विशालानी अंगानी, और जो अंग हैं वो विशालानी हैं, वीर विशाल अंग हैं। अंगान अंगार प्रतिमे नयने, और उनके जो नयन हैं और अंगार के सदृश हैं। मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयन्तः चकिता एव संजातः, और मधुर गंभीर वाणी की प्रशंसा करते हुए जनाः आश्चर्यचकिताः संजाताः, आश्चर्यचकित हो गए। तो आज हम केवल इसकी यहाँ तक हमने चर्चा की, और इसके अथ योगिराजम संपूज्य यावद ईहितं किमपि आलापयितुं तावत् कुटीरात् अश्रूयत तस्या एव बालिकाया सकरुणो रोदनम। और जब तक योगीराज का पूजन चल रहा था तब तक जो है कुटिया से उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई दिया, और इसकी चर्चा अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।